साहब जी। ओ साहब जी, छोटे बाबू की सीट के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज में फोन किया था। वो पूछते हैं डोनेशन कितना दोगे? फिर मैंने इतना देने को बोला। 50,000। वो इतना मांगते हैं। 1 लाख। मैं यहाँ तक आ गया था। 75,000। वो इतना भी कम नहीं करते। 10,000 भी नहीं। 10 पैसे भी नहीं। देखिए साहब जी, ये इतना 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 सब बच जाएगा। छोटे बाबू को संगीत का शौक है, उनको संगीत के विद्यालय में भर्ती करवा दीजिए। बाद में तुम सारंगी बजाना, मैं तबला बजाऊंगा। मुझे बच्चा हुआ। अच्छा, ये या ये? प्लस मुबारक हो साहब। ते काय म्हणतात? लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, प्लस माइनस। इनकी पत्नी को कुछ गड़बड़ हुई प्रसव में? अरे नहीं, बताओ अपने घर में कितने प्लस हैं? साहिब जी, आपकी धर्म पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया ना। अरे वो स्वर्गवासिनी हो गई है, मगर प्लस कितने छोड़ के गई है? प्लस? बेटे। ओहो, बेटे, डोन साहब, डोन। तो अगर बेटे डॉक्टर या इंजीनियर भी हो, हाँ, तो डबल प्लस हो गए। डबल प्लस? 2 प्लस। हाँ जी। हाँ, तो बड़ा बेटा ज्ञान शंकर, वो बी है ना? BE। तो वो कम से कम 4-5 लाख तो जरूर लाएगा। दहेज। सम्मान, डिग्री का एक सम्मान होता है ना, वही है प्लस, दूजा। और छोटा बेटा बद्री शंकर, अगर उसे भी मेडिकल डिग्री मिल जाए तो वो भी इतना सम्मान तो ले। इतना नहीं, इतना 5 लाख सम्मान। तो 1 लाख अगर चला भी गया तो क्या है, 4 लाख का फायदा तो रह ही गया ना। जाओ उसे फॉर्म पर दस्तखत करवाओ। सुजाता की माँ, लड़के वाले आ गए। नमस्कार। आइए। अरे कथा कहीं का, छोटे बाबू भी आते होंगे, दरवाजे पर ठहरो। अच्छा। आइए बड़े बाबू, आइए। सुनिए मिस्टर गधा कहीं का। मिस्टर गधा कहीं का। आप भी? जी, यही नाम है ना आपका? अरे जब ज्यादा प्यार होता है तो ये सुर लगाते हैं, खरखरे। अच्छा, खरखरे जी, आप अंदर चलिए, मैं छोटे बाबू को लेकर आती हूँ। हाँ, मगर आप छोटे बाबू को पहचानती हैं? बड़े बाबू को तो देख लिया मैंने, छोटे बाबू भी ऐसे ही होंगे। यही है चमत्कार भगवान का। बड़े बाबू उनके दाएं बाएं हाथ की बांसुरी, शांत और सुशील, और ये छोटे बाबू उनके तीसरे चौथे हाथ के शंख और चक्कर और शोर। अच्छा, फिर तो जरूर पहचान लूंगी मैं उन्हें। आप चलिए ना। खरखरे। अच्छा। गधा कहीं का। क्यों भाई, लड़की पसंद है ना? तब तो बधाई हो जगन्नाथ जी। वो साहब जी, जरा बाकी की बातें भी कर लेते हैं। चुप, गधा कहीं का। लड़की अच्छी है, लड़के को पसंद है, तो बात क्या करनी है? क्यों जगन्नाथ जी, ठीक है ना? नहीं, वो तो ठीक है, मगर बाद में कोई गलत फहमी, कोई मन मुटाव न हो तो जरा पहले से बात करना ठीक रहता है। हाँ, ये भी ठीक है, तो कहो क्या कहना चाहते हो? नहीं, वो मोदी साहब 5 लाख रुपया आपको दहेज में देना चाहते थे, मगर आपने इनकार कर दिया। हाँ, कर दिया। हाँ। पैसा क्या है, कहिए जगन्नाथ जी। कहिए। हाथ का मैल है, खास बात है, अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छी लड़की, है ना? ये तो आपका बड़प्पन है। 5 लाख मुझे नहीं चाहिए। 4.5 लाख काफी है। 4.5 लाख? कृपा शंकर जी, जरा सोचिए। 3, 4, लो 4 ही सही, 4.5 नहीं चाहिए, 4 ही सही। शुभम, क्यों? हाँ, दैव निर्णय। हाँ, दैव निर्णय। और कुछ? आप शायद भूल गए, कपूर साहब ज्ञान बाबू को एक मर्सिडीज कार दे रहे थे। छी। मर्सिडीज? जगन्नाथ जी भी हमारी तरह 100% भारतीय है। बी इंडियन बाय इंडियन। मर्सिडीज नहीं, लेटेस्ट मॉडल एम्बेसडर ही चलेगी, ठीक है ना? और कुछ? वो जगन्नाथ जी ने तो हाँ कही नहीं। हाँ, कह दिया। ला। चुप। तुझे कुछ और कहना है? जी नहीं, बस वो MBA कोर्स के लिए ज्ञान बाबू को अमेरिका भिजवाने की बात थी। अरे गधा, वो तो जगन्नाथ जी खुद ही भिजवा देंगे, उन्हीं का दामाद है। नहीं, वो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है ना? उनसे पूछ। जगन्नाथ जी ठीक है ना? है? क्या ये मकान आपका पुश्तैनी है?
आपने खुद ही बनवाया है? अरे वाह वाह, तो ज्ञान अमेरिका से वापस आके यहीं अपना दफ्तर खोल सकता है। लो, जगन्नाथ जी की ये चिंता भी दूर हो गई। हमारी मीटिंग का समय हो गया है। तो जगन्नाथ जी, उधर उधर। तो जगन्नाथ जी सब तय हो गया ना? जिस वक्त ये जायदाद जानवरों के अस्पताल में पहुंचेगी, उसी वक्त आप पागलखाने पहुंचाएंगे। पागलखाने तक पहुंच गए साहब जी। सुना सुना, और सारे अखबारों में ऐलान करवा दूंगा कि मेरे डैडी पागल हो गए हैं। अखबारों में ऐलान करोगे? दीवारों पर पोस्टर्स भी लगवा दूंगा। पोस्टर भी लगाओगे? बिकॉज आई लव हर। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? वो जा रहा है। छोटे बाबू, छोटे बाबू, क्या है? जरा सोचिए, जिस पल से इस धरती पर आप एक लड़के के रूप में उतरे हैं, उसी पल से आपके पिताजी केवल आपके दहेज पर ही सांस ले रहे हैं। अब तो आपको MBBS भी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह पौधे में खाद डालते हैं ना, ताकि ज्यादा फले फूले। बिना दहेज की शादी करके आप ये सब फल फूल चील कौओं को सौंप देंगे? नहीं नहीं नहीं, एक बार अपने पिताजी की हार्दिक पीड़ा को तो समझिए। मिस्टर खरखरे जी। दहेज का लफ्ज अगर दोबारा मुंह से निकाला, हाँ। तो मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगा। नहीं। यस, और आप दोनों जेल में बंद हो जाएंगे। हम दोनों को जेल तक ले जाएंगे साहब जी। अरे हाँ, ले जाएंगे ले जाएंगे। मैं भी देखता हूँ मेरी इजाजत के बिना कैसे शादी होगी। टाउन हॉल में होगी, और शादी के बाद इसी घर में लेके आऊंगा। बिकॉज आई लव हर। मारूंगा एक झापड़, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं लंगड़ाता समुद्र के किनारे जाऊंगा और छलांग लगा दूंगा। ब्लम, 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 ब्लम। लहरें ही लहरें और लाश नहीं। आप रोएंगे, बद्री बद्री, लेकिन कौन सुनेगा? मर गया बेचारा बद्री। या फिर छत पर जाकर 20वें माले से वहां से नीचे कूद जाऊंगा। खून का तालाब और मेरी लाश। आप रोएंगे, बद्री 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 बद्री, लेकिन कौन सुनेगा? बेचारा बद्री तो मर चुका है। बद्री। या फिर रेल की पटरी पर अपना सर रख दूंगा। देखिए, वो इंजन आ रहा है। सर अलग, पैर अलग, बीच का हिस्सा बीच में। आप रोएंगे ना? दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे दुख दे रहा है? दुख आप दे रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं लिखकर जा रहा हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे डैडी हैं। ये है चिट्ठी और ये है कॉपियां। हर थाने में एक एक देकर आऊंगा, और उसके बाद आप मेरा जनाजा तैयार कीजिए। ये जनाजा मांग रहे हैं साहब जी। अरे तू मेरा जनाजा क्यों निकाला है? चुप करना। छोटे 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 छोटे, तू समझता क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकता। 4 दिन पहले मैं उन लोगों को गालियां सुना कर आया हूँ। आज कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उन लोगों के घर? यही मुंह लेकर जाएंगे डैडी, वरना ये चिट्ठियां, आत्महत्या, पुत्र शोक, 20 साल जेल की चक्की। बिकॉज आई लव हर। ऐसा मत घूमिए साहब जी, फौरन जाइए, लौकर जावा, नहीं तो 1 प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस। क्या हुआ? एक तो अपने आप आ रहा है, ऊपर से ये शगुन। जानती नहीं साहब जी म्युनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेटर हैं। हटो हटो। सलाम साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार छोड़िए, मैं सिर्फ 2 शब्द बोलने के लिए आया हूँ। बोलूंगा, जाऊंगा। आज्ञा। आप मेरे छोटे बेटे बद्रीशंकर को जानते हैं? जी हाँ। लेकिन मैं आपकी छोटी बेटी विजी 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 विजी। हाँ, विजी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मगर बद्रीशंकर कहता है कि वो उसे पहचानता है, और इसका अंजाम। तुम क्यों अड़ियल टट्टू की तरह खड़े हो? यहाँ बात करो ना। जी देखिए साहब जी, आप ये मत समझना कि हमारे साहब जी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ आए। ये ठीक है कि छोटे बाबू ने ये धमकी दी है कि अगर आपकी छोटी बेटी से उनकी शादी नहीं हुई तो वो जहर खा ले। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब जी गिड़गिड़ाने या हाथ जोड़ने के लिए आपके पास आए हैं। नहीं नहीं, वो तो बच्चों की खुशी चाहते हैं।
इसीलिए 4 सीढ़ी नीचे उतरकर खुद चलकर सीढ़ी से उतरना, कुएं में गिरना, ये सब क्या बकवास है? देखिए जगन्नाथ जी, मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल डॉक्टर लड़के की कीमत 5 लाख से कम नहीं होती। फिर भी लड़की लड़की की खुशी देखते हुए मैं एकदम से 2 लाख कम करने के लिए तैयार हूं। साहब जी, एक सीढ़ी और उतर जाइए। छोटे बाबू, आत्महत्या, पुलिस, खून। ठीक है, मैं और 30,000 कम कर देता हूं, मगर और मत बोलिएगा। और तू भी चुप कर। जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। पता नहीं मुझे ऐसे वक्त पे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। चाय लीजिए। लेता हूं, रख दो। जी। ये तो आप जानते ही हैं बाबूजी कि मेरे पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं, लेकिन दीदी की शादी के लिए गांव की जमीन जायदाद बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से सिर्फ 40,000 बचे हैं। आप चाहे तो वो ले सकते हैं। क्या? 40,000? 40,000 में तो आजकल BA फेल क्लार्क भी नहीं मिलता। मेरा बेटा MBBS कर रहा है, और ये भी मत भूलो कि वो कृपा शंकर का बेटा है। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबूजी, मगर हम इससे ज्यादा दहेज नहीं दे सकते। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लें। ठीक है, चलो। डैडी, बैठो और फैसला करो। नहीं तो खुदकुशी है मेरा रास्ता। मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगा और पुत्र शोक से आप भी मर जाएंगे। चलना नहीं साहब जी? नहीं, इस लड़की की हालत देखकर तुझे कुछ दया नहीं आती। सुनिए जगन्नाथ जी, सुनिए। आप ऐसा कीजिए, मुहूर्त के समय 40,000 दे दीजिए और बाकी के लिए एक हलफनामा यानी कि प्रॉमिसरी नोट लिख दीजिए। वो बाद में आराम से चुकाते जाइएगा। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, मगर ये मुमकिन नहीं। ओफो, एक तरफ से ये बापूजी करती जाती है और एक तरफ से कुछ तय नहीं करने देती। डैडी, मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगा। 40,000 ही सही। मैं मान गया। मगर वो गाड़ी के बारे में जरा मुश्किल है जगन्नाथ जी। गणेश लाल जी तो सगाई में ही मर्सिडीज देने के लिए तैयार हो गए थे। उन बेचारों को आपके बेटे की पसंद का क्या पता है बाबूजी। आपके बेटे को उस पुरानी गाड़ी से बहुत लगाव है जो आपने उन्हें दी थी। आपने चाय नहीं पी? मर्सिडीज। अच्छा, अगर रस्म के लिए कुछ देना ही जरूरी है तो एक साइकिल दे देंगे। मामूली साइकिल की मोटरसाइकिल? मामूली साइकिल, पेडल वाली। अच्छा, मामूली साइकिल पेडल वाली दे रहे हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता। डैडी, मेरी भयानक मौत और आपका पुत्र शोक। खड़खड़े। क्या हुआ साहब जी? ये नालायक तो मेरा दिल कुचल रहा है। तुम इन कसाईयों से कम बद्री के अमेरिकन ट्रिप के बारे में तो बात कर लो। मैं? हाँ। बाबूजी, आप नहीं जानते आपके बेटे को अपने देश की मिट्टी से कितना प्यार है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा किया था कि अपने देश के बाहर कभी नहीं जाएंगे। इतने देशभक्त है वो। फिर भी अगर आप पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर कहीं भेजना ही चाहते हैं तो हरिद्वार भिजवा देंगे। तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और गुरुकुल का गुरुकुल। ये भी ठीक है। वो हरिद्वार भेजने की बात नहीं, आपने सुन लिया। समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। उस नालायक की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तब दूसरे किसी को क्या दोष दूं? अब आप समझ गए ना, मेरा कोई दोष नहीं। तो आशीर्वाद दीजिए। दे दीजिए आशीर्वाद। छोटे बाबू, आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छे।